रोहित भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि जहां पर बोरिंग किया हुआ है, बोर सिस्टम लगाया हुआ है, उतने ही पोर्शन को मिट्टी का रखा जाए, वहाँ कोई कंक्रीट न किया जाए या पेवर ब्लॉक न लगाए जाए, तो एटलीस्ट वहाँ तो, और वहाँ सारा पानी अगर छोड़ा जाए तो भूगर्भ जल को मेंटेन किया जा सकता है? नहीं, वो अकेले बोर को, जिस बोर का आप इस्तेमाल करते हो उसको रिचार्जिंग करने का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जी। आपको एक सिस्टम ही बनानी पड़ेगी। वो सिस्टम बन सकती है अगर गणपति महोत्सव में इतना बड़ा अच्छा पंडाल बन सकता है, नवरात्रि में बड़ोड़ा इतना सब कुछ कर सकता है, तो ये तो 10% में एक प्रतिशत, टाइम भी 1% मैं मांग रहा हूँ और पैसा भी 1%, वो हो सकता है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इसके बारे में अलग से सोच के करना चाहिए। और एक आपको अब सबको याद रखना पड़ेगा कि एक पुरानी स्टोरी है कि राजा ने कहा कि पाँव में धूल रखती है, तो राजा ने एक्सपर्ट को बुलाया है, उस वक्त के एक्सपर्ट को। उन्होंने कहा कि पूरी पृथ्वी को चमड़े से मढ़ दी जाए। फिर उस वक्त बात आई तो कुछ लोगों ने कहा कॉमन सेंस है कि मेरी जूते पहने जाए। तो मुझे लग रहा है कि वो पेवर ब्लॉक वाली दुनिया अभी भी जिंदा है, जिसने कहा था कि चमड़े से पूरी पृथ्वी को कवर कर दिया जाए। वो चमड़े से कवर करने वाले लोग आज भी यूनिवर्सिटी में एक्सपर्ट है। आज भी सरकार के साथ ये एक्सपर्ट्स लोग कह रहे हैं कि 40-60 में या 80-20 में पेवर ब्लॉक से पूरी सोसाइटी को, मतलब पूरे बड़ौदा को कवर कर दो। तो उसके खिलाफ भी लोगों को बोला, मुझे पेवर ब्लॉक तोड़ने का काम शुरू करना पड़ेगा, और ये कर सकते हैं और ये सबके भले के लिए। नहीं तो फिर मेडिक्लेम ले लो, मतलब मेडिक्लेम अगर आपका 25 लाख का है तो 1 करोड़ का कर दो, 1 करोड़ का है तो 2 करोड़, मतलब मेडिक्लेम में पैसा इन्वेस्ट करो, आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी और आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और किडनी जो है आपकी, वो तो आपको मान लो कि बड़ौदा से नहीं, बहुत जगह पे बुरी, पूरे गुजरात में कह सकता हूँ बहुत बुरी हालत में किडनी, लिवर, मतलब वाटर को लेकर जो आरोग्य के प्रश्न है, जो लोग देख रहे हैं वो अपने किडनी से बात करके देखें, अपने लीवर से बात करके, अपने जो दवाइयाँ खा रहे हैं उसको लेकर देखें, तो ये पानी से सीधा रिलेटेड मुद्दा है। तो ये सिस्टम बन सकती है, मतलब आसान है, आसान है, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल। रोहित भाई, जिस तरह बता रहे हैं वो कोई भी बहुत ही डराने वाली बात नहीं है, ये कॉमन बात है जिसको हम लोग शायद इग्नोर करते हैं। आम व्यक्ति उसके बारे में सोचता नहीं है। पेवर ब्लॉक निकालने वाली जो बात कही है, ठीक है, शायद वो मुमकिन ना हो, क्योंकि वो तो पर्यावरणविद है, इसीलिए वो कहते हैं। हम आम इंसान की बात करें तो आम इंसान शायद ना सोचे कि नहीं, हम नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या आप थोड़ी सी जगह कर सकते हैं मिट्टी के लिए? मिट्टी वाली जगह आप छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्मी की सीजन में आपने एक बात अगर नोटिस की हो, मार्क की हो, तो आप सोचिएगा कि जब भी हमारे घर के आसपास जो स्टे डॉग हैं, वो सभी इतने ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर आपने छोटा सा गार्डन बनाया तो कहीं से भी ढूंढ ढांड कर वो जगह पहुंच जाते हैं, गड्ढा करते हैं और वो वहाँ बैठने लगते हैं, क्योंकि उनको मिट्टी चाहिए। गर्मी, हम एसी में बैठ जाते हैं, हम पंखे जला लेते हैं, हम कूलर चालू कर लेते हैं, न जाने क्या क्या हम इस्तेमाल करने लगे हैं, मगर जो हमारे पशु और पंछी है वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए मिट्टी की जगह छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप परेशान हो जाते हैं कि डॉगी आता है और गड्ढा कर देता है, गंदा कर देता है, तो हमने उनके लिए जगह ही नहीं छोड़ी है, वो कहाँ बैठेंगे? वो बीमार हो जाते हैं, हम तो मेडिक्लेम लेकर इलाज भी करवाएंगे, उनके लिए ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। तो उसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें उससे फ़ायदा हो जाएगा। वो मिट्टी वाली ज़मीन उनको बैठने के लिए काम लगेगी। कीड़े मकोड़े अब नज़र नहीं आते हैं, उनको वो जगह मिलेगी। पशु पंछी जब वहाँ दाना चुगने आते हैं, वो देखते हुए हमें बहुत अच्छा लगेगा। बारिश होगी तो ज़मीन में पानी सीधा चला जाएगा, क्योंकि वहाँ आपने कंक्रीट नहीं डाला है। बहुत कुछ हो सकता है सिर्फ एक ही कोशिश से, कि मिट्टी वाली जगह को छोड़ दिया जाए। फिर वापस हम विश्वामित्री नदी के मुद्दे पर आते हैं कि विश्वामित्री नदी के पुनर्जीवित करने के लिए ऑर्डर हो गया है, तो अब आगे क्या कार्यवाही होगी और क्या कार्यवाही अब तक नहीं हुई है? उसके पहले जो आपने पशु पंखी की बात की जी, मैं मान लूँ कि आप स्वार्थी भी हो जाइए, अपना ही सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर का ही सोचिए, अपने फैमिली का ही सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सुबह ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर को खाना खाना है, 4 बजे और एक बार नाश्ता करना है, हाँ,
फिर शाम को खाना खाना है और रात को सोते वक्त भी कुछ खाना है। अगर इतनी बार अगर आपको खाना खाना है, हम जैसे लोगों तो शायद 2 ही बार खाते हैं, वो ब्रेकफास्ट हो या लंच और डिनर, 2 में से हो सकता है। लेकिन मैं बताऊं कि अगर आपको इतनी बार खाना खाना है तो ज़मीन के बिना आपका चलने वाला नहीं है। अगर आप ज़मीन को छूने को तैयार नहीं है, आप देख लीजिए कितनी बार आप ज़मीन को आपका पाँव छूता है। तो मुझे लग रहा है कि मैं लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर ज़मीन से नाता तोड़ दिया तो अगर इतनी बार खाना भी, एक दिन में एक बार भी खाना है तो वो नहीं कर सकते। विश्वामित्र की बात करें तो मैं आपको कह दूं कि पहली बार विश्वामित्री नदी के संदर्भ में किसी कोर्ट ने नदी किसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन बनाई है, और ये भी कहा है कि नदी का मतलब क्या होता है। 2 किनारों के बीच में बहने वाला पानी नहीं। रवाइन जो है, कोतर है, वो उसका हिस्सा है, वेटलैंड उसका हिस्सा है, उसके आसपास के तालाब उसकी फैमिली का हिस्सा है। हाँ, तो वो सारी चीज़ों को लेकर उसको रिस्टोर करने की बात हुई है और उसकी सारी डेडलाइनें ख़त्म हो चुकी है। और ये करना इसलिए पड़ेगा कि अगर आपको ज़िंदा रहना तो नदी चाहिए, उसके बिना पानी का कुछ हो नहीं सकता। तो रिस्टोरेशन को लेके मैं आपको बताऊं कि कॉरपोरेशन को लग रहा है कि कोई और करेगा। मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं तो जब बात करता हूं तो मैं मानता हूँ मेरा भी एक हिस्सा है कि मुझे भी उसमें कुछ योगदान देना है। ज़रूरत पड़ने पे रास्ते पे उतर पे कॉरपोरेशन के साथ, सरकार के साथ खड़ा होकर नदी में जो भी करना की ज़रूरत है वो हम लोग सबको उतरना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि हम किसको कह रही है करने के लिए। कॉरपोरेशन बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वो रजा पे है, कोमा में कह सकते हैं, कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की है जो मैपिंग कर रही है रिवर को, पावागढ़ से लेकर विश्वामित्री ढाढर को मिलकर फिर जो दरिया के पास गल्फ ऑफ कैम्बे मिलती है वहाँ जहाँ से शुरू होती है जहाँ खत्म होती है वहाँ तक। वो मैपिंग हो रहा है, वो भी आराम से हो रहा है। उसका फीडबैक मांगते तो कोई जवाब नहीं देते क्या हो रहा है। उसको लेके मीटिंग के लिए बात करते जैसे लग रहा है जैसे हम उनका किडनी मांग रहे हो, मतलब किसी मेयर की या कमिश्नर की। अरे हम तो नदी की बात कर रहे हैं। तो वो हमको आज नहीं मालूम है कि क्या परिस्थिति है। दूसरी बात, रवाइन जो फिलअप हुई है उसको खाली करने की बात को लेकर गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहुत बार नोटिस दी है, आदेश दिए। एक और आदेश मुझे लगता है 2 दिन में निकलेगा, क्योंकि अभी एक इन्वेस्टिगेशन हुआ तो जो 2018, 19, 20, 21 में कहा गया था कि ये हटाओ यहाँ से मलबा, वो हटाने के बजाय मलबा डालने का चालू है। आपको आश्चर्य होगा कि हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, अभी तक बड़ौदा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जो हमारा मलबा निकलता है उसको प्रोसेस करने की जो जगह होनी चाहिए, सिस्टम, वो नहीं बना पाए। और उसके लिए कानून है, उसकी सारी डेडलाइनें ख़त्म हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि खुलकर मेयर और कमिश्नर को बताना चाहिए कि सही में क्या हो रहा है। मान लो ना हम जैसे लोग पागल हैं, हम में अकल नहीं है, हम जैसे लोगों को देश में रहना नहीं चाहिए, शहर में नहीं रहना, हम जैसे लोगों को बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए, वो बता दे हम जैसे पत्रकारों को कि वो क्या कर रहे हैं। तो अगर उसके सिवा का कोई रास्ता नहीं है। महिसागर खुद बुरी हालत में है, क्योंकि महिसागर में जो सारोद के पास पोल्यूटेड वाटर डंप हो रहा है तो वो पानी वापस आ रहा है, डबका तक तो आ चुका है, सिंदरो तक पहुंचेगा। और ये ऊपर से नहीं आएगा, आप चेक डैम बना दोगे तो वो नीचे से पानी आता है। पानी का रास्ता ऊपर से जाने का नहीं होता है। नदी ऊपर ही नहीं होती, नदी ज़मीन के नीचे भी होती है। हाँ, तो ये पानी आने वाला है, तो महिसागर का पानी बिगड़ेगा तो आप क्या करोगे। अगर मैं डराने वाली बात कह दूँ दूसरी, तो नर्मदा डैम की बात कर रहे हो, अभी नर्मदा बांध में दिक्कत यह है कि ऊपर तो जंगल डुबा दिए गए, वहाँ ऊपर वाले कैचमेंट में भी पानी बारिश गिरने की दिक्कत है। वहाँ सारे बड़े शहरों और बड़े गाँव का सुवेज डाला जा रहा है। तो आप सोचिए अगर वो सुवेज वाला पानी डैम में उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो बांध का पानी खेती में कैसे इस्तेमाल करोगे। वो बांध का पानी, और ट्रीटमेंट प्लान तो लगाने का रिवाज ही नहीं है। हम समझते हैं कि ट्रीटमेंट प्लान लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लान की कहाँ जरूरत होगी। घर में आरओ लगाने को बोल दिया ना, अभी तो सभी बिल्डर खुद आरओ लगा के दे देते हैं। तो मुझे लगता है उसके लिए भी सारी साठगांठ कॉरपोरेशन की और रियल एस्टेट में डेवलपर की साठगांठ है कि आरओ लगा के दे देना, ताकि कोई भी सवाल ना पूछे कि गंदा पानी क्यों आया। उनको तो साफ सुथरा पानी ही मिलने वाला। मैं आरओ वालों को बोल दूं कि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए व्यवस्था करके रखना। आपके बोन में कोई दिक्कत होती है तो दवाई खाने की तैयारी रखना। बिल्कुल, अगर आपको बहुत सारी दिक्कतें हो रही है तो आरओ, सिर्फ इसको पानी कहते हैं, मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, इसको पानी कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम आने वाले
कुछ महीनों के बाद बड़ौदा शहर को, जैसे बाढ़ की बात अलग ढंग से होती है, मैं आपको पानी का बाढ़ के बारे में हम काफ़ी कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि हम लोगों को पिनाए कि इसको पानी कहते हैं। अगर ठंडा पानी नहीं होगा तो आप नहीं पी पाओगे, उसका टेस्ट नहीं है। तो पानी किसको कहते हैं वो भी एक मुद्दा है। पानी, वाटर डज नॉट मीन H2O, इट्स मोर देन H2O, इट्स बेसिकली मिनरल्स, वो खाना है। तो ये घर घर में आरो, घर घर में छतरी है। मैं तो कभी हंस के कहता हूँ कि अगर कोई शादी में आपको बुलाता है, पंडाल नहीं लगाता है और हर व्यक्ति छतरी लेके लाइन में खड़ा हो के धूप में, अभी तो मई महीने में शादी होती है ना, तो खाना खाता है तो कैसा लगेगा। अगर वो चित्र बुरा लग रहा है तो हर घर में आरो मुझे वही दिखता है। मैं तो सोच सकता हूँ कि आप जैसे लोग डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो, हर घर में आरो दिखाने का, फिर शादी के पंडाल में लोग छतरी लेके खड़े और खाना ले, क्यों बोले पंडाल क्यों लगाने का। आपका हर व्यक्ति को हमने कंकोत्री के साथ छतरी दी है, अगर कंकोत्री के साथ छतरी देने से काम चलता है तो आरो से काम चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वो मॉडल स्वीकार करें, हर घर में छतरी नहीं होनी चाहिए। घर में आरो होने का मतलब है कि आपका सिटी स्मार्ट सिटी नहीं है जी। आरो ने रोहित भाई मटके की जगह ले ली है, हमारे घरों से मटका निकल गया है। नहीं, मटका भी कई लोगों के घरों से मटका निकल गया है, सिर्फ आरो सिस्टम है और सीधा वहीं से पानी पिया जाता है। तो यानी आप हमारे संस्कृति को भी मिट्टी खा चली गए गई, हैं। वहीं से भी वो मिट्टी भी वहाँ चली से भी मिट्टी गई। घर चली में गई। वो मिट्टी थी, मटके वाली मिट्टी, वो भी ले ली। तो आने वाली पीढ़ी को वो जो पानी में मिट्टी की खुशबू जो हमें लेने की आदत थी, वो आने वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता था। आखिर में क्या कहेंगे वडोदरा वासियों को? रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो गई, विश्वामित्री नदी के बारे में बात हो गई। अब वडोदरा वासी की जागरूकता पर सवाल उठता है हमेशा। जब भी ऐसे मुद्दों पर चर्चा मैं करती हूँ, मुझे हमेशा एक सवाल आखिर में ज़रूर मैं पूछना चाहती हूँ कि शहर के लोग क्या करें, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी, लोग सोचेंगे नहीं, तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकेगा। मैंने एक बार तो कह चुका हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ कि बारिश के दौरान या अभी अगर आप एक दिन अपना निकाल सकते हो अपने फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ, शाम को एक छोटा सा अगर सोसाइटी में इकट्ठा हो सकते हो तो इसको लेकर बात कीजिए। ये बहुत भयंकर बात है। ये 47 जो दिख रहा है ना, 46, 47, इससे बुरी हालत तो नहीं है। मिलकर एक बार कल के बाद, हिंदी में फिल्म है, उसको अंग्रेजी में उसका नाम है डे आफ्टर टुमारो, वो फिक्शन है, वो भी देख लीजिए। मतलब मुझे तो 10 साल की बात की दुनिया बहुत खतरनाक दिखती है। मेरी नींद उठ जाती है जब मैं 10 साल के बाद की दुनिया सोचता हूँ। तो मुझे लगता है कि लोग इस पर बात करें। और मैं लोगों को ये कह रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी हम आपसे आपकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा नहीं मांग रहे, और वो आपके लिए ही मांग रहे हैं। आपके घर में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर आप चिंतित हो कि वो कहाँ पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगी, वो US जाएगी, कनाडा जाएगी, उसका अच्छा भविष्य बने, तो पानी उसके साथ सीधा शामिल है। प्रदूषण का मामला, पर्यावरण का मामला उसके साथ सीधा जुड़ा हुआ है। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों को आप अच्छा कुदरत, अच्छा माहौल दे के जाए। तो ये बात करने से मुझे लगता है कि अगर सोसाइटी के लोग सिर्फ मिलकर गणपति में जितना टाइम निकालते हैं, उतने दिन नहीं, साल में अगर 3-4 दिन ठीक ठाक निकाले, या मैं कह दूं कि अगर ठीक ठाक बहुत अच्छे ढंग से करना है तो अगर आप महीने में 2 या 3 घंटा रोटेशन में निकाल के कॉरपोरेशन के साथ बैठकर और खुद भी अपनी सोसाइटी के आसपास ये करने की कोशिश करते हो तो एक दबाव बनेगा। और मुझे मानता है कि अगर ये कोशिश की तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी कम पैसे में या कितने कम श्रम में आप कितना बड़ा बदलाव ला सकते हो, और ये मुमकिन है। और इसमें मुझे अरे और इसके बिना जिंदा रहना मुश्किल है। और विश्वामित्री नदी के संदर्भ में भी ये जो बातें हो रही है, उसमें वो अपना सुर मिला सकते हैं। उसमें हर जगह पे हम आपको मोर्चे में आने को नहीं कह रहे, धरने में आने को नहीं कह रहे, हम आपको जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने को नहीं कह रहे। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आप जहाँ बैठे हो घर में, वहीं से भी ये बात कहो ना कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और कुछ चीज़ें आप अपनी सोसाइटी या अपने घर के आसपास करो। आपके बच्चों का अच्छा एजुकेशन होगा, उनको समझ में आएगा जिंदा रहने के लिए क्या करना चाहिए और सही क्या है, गलत क्या है। व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए बहुत समय मिलता है।
व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने के लिए बहुत समय मिलता है, रील्स देखने के लिए बहुत समय मिलता है, क्या पर्यावरण के लिए सोचने के लिए आप समय निकाल सकते हैं? निकालिएगा ज़रूर। हमारे पहले की पीढ़ी, उनसे पहले की पीढ़ी, उनसे पहले की पीढ़ी की हम बात करें तो वहाँ से चला आ रहा है कि उन्होंने समंदर, नदी, तालाब में पानी देखा। आज की पीढ़ी बोतल में पानी देख रही है। आने वाली पीढ़ी सिर्फ आंसुओं में पानी देखेगी। ये नौबत न आए उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ सोचने की ज़रूरत नहीं, करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि जब आप बहुत सीरियसली उस बात को सोचेंगे, करने लगेंगे, तब आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ में कारवां बनता जाएगा और पर्यावरण सुधरता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसी बातें लिखा कीजिए ताकि हम आपको स्टूडियो में बुलाते रहें और आपकी बातें लोगों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, VNM टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टा, ट्विटर। VNM टीवी का वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ सकते हैं, और VNM टीवी अब दिन भर खबरें आप तक लेकर आता है वोडाफोन टीवी पर, जियो टीवी पर और जॉय टीवी पर। डेली हंट पर दिन भर आप खबरें देख सकते हैं और हमारे साथ रहकर अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। नमस्कार।